हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो हमारी एक्सरसाइज 2.5 हो चुकी है कंप्लीट और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। Reshma purchased 1.5 kilo vegetable at the rate of 8.50 per kg. How much money should she pay? रेशमा ने 1.5 किलो सब्जी खरीदी है और 1 किलो का रेट है 8.50, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8.50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से। ठीक है, तो यहाँ नीड होती है हमें डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की। तो पहले हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, 0.1 एंड 0.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा, 1/100। और 1/100 को हम डेसिमल नंबर्स में अगेन लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.01। एग्जाम्पल दूसरा लेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 0.2 इंटू 0.3 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारा 2/10 इंटू 3/10। 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 10 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.06। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.06। नेक्स्ट है हमारा लेट अस नाउ फाइंड 1.2 इंटू 2.5। अब हम थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या करना है, 12 को और 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300। तो इनके नीचे क्या आएगा, 1.2 को हम लिखेंगे 12/10 और 25 को लिखेंगे 25। 2.5 को हम क्या लिखेंगे 25/10, तो ये आ जाएगा हमारा 300/100। तो 300/100 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, फाइंड इन ए सिमिलर वे 1.5 इंटू 1.6, 2.4 इंटू 4.2। इसी तरह से हम ये पार्ट क्वेश्चंस के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड 2.7 इंटू 1.35। तो 2.7 और 1.35 को मैंने किया हुआ है यहाँ पे बुक के साइड में। 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं 27/10 और 1.35 को क्या लिख सकते हैं 135/100। अब यहाँ पे क्या करना है, 135 को और 27 को सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा हमारा 3645 और नीचे आ जाएगा हमारा 1000। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3.645। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दीज 2.7 इंटू 4। तो 2.7 को क्या लिखेंगे 27/10 इंटू 4। तो 27 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा और नीचे 10 आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10.8। ठीक है, और जो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पार्ट दिए, जो थर्ड पार्ट दिया है इसको आप खुद से करके देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट और करा रखा है मैंने आपको। 1.8 इंटू 1.2 क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 1.8 को 18/10 और 1.2 को क्या लिख सकते हैं 12/10। अब 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा और नीचे आएगा 100, ये हो जाएगा हमारा 2.16। तो मैंने केवल इसका एक ही पार्ट छोड़ा है ट्राई दिस का, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और पैरामीटर क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल दी हुई है और इसकी तीनों साइड्स 3.5 सेंटीमीटर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इन तीनों को जोड़ सकते हैं। या तो हम तीनों को जोड़ देंगे या फिर हम इन 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 8। लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की और ब्रेड दे रखी है, हमें निकालना है एरिया। लेंथ है 7.1 सेंटीमीटर और ब्रेड है 2.5 सेंटीमीटर। और एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है।
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 7.1 और 2.1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया में दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पे भी सेंटीमीटर है लेंथ में और ब्रेड्थ में भी सेंटीमीटर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारे एरिया आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे कैसे करना है इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 71/10 इंटू 25/10 और ये आ जाएगा हमारा इस तरह से 17.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। अगर डेसिमल नंबर्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से या 1000 से, तो नंबर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। रेशमा ऑब्जर्व दैट 2.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 23/10 लिखेंगे। 2.35 को क्या लिखेंगे, 235/100 लिखेंगे। ठीक है। शी फाउंड दैट डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू ए फ्रैक्शन। तो जो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम डेसिमल नंबर को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 23/10 लिखा है और 235/100 लिखा है, तो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है। और इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 100 है। शी वंडर्ड व्हाट वुड हैपन इफ़ ए डेसिमल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10 और 100 और 1000। तो क्या होगा अगर हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से या 100 से या 1000 से। तो यहाँ एक टेबल दी हुई है। 1.76 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1.76 को लिखा हमने 176/100 और 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 से यहाँ पे 0 कट गई और हमारा क्या रह गया, हमारा 17.6 रह गया। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारा राइट की तरफ आ जाएगा। 1.10 से करेंगे, यहाँ पे अगर हम 100 से करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारा 2 डिजिट्स राइट में आ जाएगा और हमारा आ जाएगा 176। थर्ड केस में क्या है, अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को 1000 से करेंगे, जैसे यहाँ पे 1.76 है, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 पोजीशंस राइट में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है सॉल्व। जैसे 2.35 को 10 से किया तो 3 के बाद आएगा डेसिमल पॉइंट, 100 से किया तो 5 के बाद आएगा, यानी कि हमारा नंबर बन जाएगा 235। नेक्स्ट है 1000 से किया तो 235 के बाद हमारा 0 भी लग जाएगा। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5/10 इंटू 10, 10 से 10 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 5। अगर 100 से करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, 1000 से करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है। तो ये ट्राई दिस दिए हुए हैं, ये आप खुद करके देखें, आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट हमारा राइट की तरफ चला जाता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब है हमारी एक्सरसाइज 2.6 और इसी से रिलेटेड है हमारी ये एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड 0.2 इंटू 6। तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 इंटू 6। ये हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/10 और इसको हम लिख सकते हैं 1.2। नेक्स्ट है हमारा 8 इंटू 4.6। 4.6 को लिख सकते हैं 46/10। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 8 की और 46 की, ये आ जाएगा 368/10 और हम इसको लिख सकते हैं 36.8, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो एक ही डिजिट छोड़ेंगे हम पीछे की तरफ। नेक्स्ट है 2.71 इंटू 5। 2.71 को हम क्या लिख सकते हैं, 271/100। 10 आएगी 1 के लिए, 10 आएगी 7 के लिए और जो डेसिमल पॉइंट है उसके लिए हम 1 लगा देंगे। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1355। इसको हम 100 से, नीचे आएगा हमारा 100 और ये आ जाएगा हमारा 13.55। फोर्थ पार्ट है 20.1 इंटू 4। तो 20.1 को क्या लिखेंगे, 201/10 इंटू 4
201 की और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 804 अपॉन 10, ये हो जाएगा हमारा 80.4। फिफ्थ पार्ट है 0.05 इंटू 7, तो 0.05 को क्या लिखेंगे 5/100, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे यहाँ पे, इंटू 7, 7 5 ज़ा 35/100 और ये हो जाएगा 0.35। सिक्स्थ पार्ट 211.202 इंटू 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 211.02 को क्या लिख सकते हैं 21,102/100 इंटू 4, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 844.08। नेक्स्ट है 2 इंटू 0.86, इसको हम लिख सकते हैं 86/100 और ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 और 86 की 172/100, ये आ जाएगा हमारा 1.72। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारा ये। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ दी हुई है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5.7 इंटू 3, 5.7 को लिखेंगे हम 57/10 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 171/10। इसको हम लिख सकते हैं 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया था, तो इसकी यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 1.3 इंटू 10। तो 1.3 को क्या लिखेंगे 13/10 इंटू 10, 0 से 0 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 13। सेकेंड 36.8 इंटू 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे 368/10 इंटू 10, 0 से 0 कट जाएगी और ये आ जाएगा 368। थर्ड 153.7 इंटू 10, तो 153.7 को हमने क्या लिखा है 1537/10 इंटू 10, 0 से 0 कट जाएगी और ये आ जाएगा 1537। फोर्थ पार्ट 168.07 इंटू 10, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 आ जाएगा इसके नीचे और साइड में आएगा हमारा 10, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारी 0 राइट की तरफ चली जाएगी क्योंकि नीचे 10 है, तो ये हो जाएगी 1680.7। फिफ्थ पार्ट 31.1, इसको क्या लिख सकते हैं 311/10 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 311 की और 10 की, ये आ जाएगा हमारा 3110। सिक्स्थ पार्ट है 156.1 इंटू 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1561/10 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1561 इंटू 10, 15610। सेवन्थ पार्ट है 3.62 इंटू 100, तो 362/100 इंटू 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 362। नेक्स्ट है हमारा 43.07, 43.07 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में भी 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा और ये आ जाएगा 4307, हमारा आंसर आ जाएगा। नाइन्थ पार्ट है 0.5 इंटू 10, तो इसको हम लिखेंगे 5/10 इंटू 10, 10 से 10 कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 5। टेंथ पार्ट है 0.08 इंटू 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे 8/100 लिखेंगे इंटू 10, तो 0 से 0 कट जाएगी 8/10 आएगा,
8। अब है इस क्वेश्चन का 11th पार्ट। 0.9 इंटू 100, 0.9 को लिख सकते हैं हम 9/10 इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 90। अब इस क्वेश्चन का 12th पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये हमारा। 0.03 इंटू 1000, तो 0.03 को क्या लिखेंगे 3/100 इंटू 1000। 100 से यहाँ 2 zeros कट जाएंगे, 3 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 30। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी हमारा। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। एक 2 व्हीलर है, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है ये 55.3 किलोमीटर, और हमें निकालना है कि 10 किलोमीटर में कितना चलेगा। तो ज़्यादा चलेगा 10 किलोमीटर में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टू व्हीलर कवर्स इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाता है ये 55.3 किलोमीटर। टू व्हीलर कवर्स इन 10 लीटर पेट्रोल, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा 55.3 इंटू 10। तो 55.3 को क्या लिख सकते हैं 55, यहाँ से डेसिमल नंबर हट जाएगा, तो 553/10 इंटू 10, 0 से 0 कट जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 553 किलोमीटर जाएगा टू व्हीलर कितने पेट्रोल में 10 लीटर पेट्रोल में। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ भी हमने डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप इनको ध्यान से देखेंगे तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। फाइन 2.5 इंटू 0.3, तो अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया था 10, 100 या 1000 से। अब यहाँ पे ना तो 10 है, ना 100 और ना ही 1000 है, दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं। 2.5 इंटू 0.3, तो पहले हमें इनको कन्वर्ट करना है, इनके डेसिमल पॉइंट्स हटाने हैं। तो 2.5 को लिखेंगे 25/10, और 0.3 को हम लिखेंगे 3/10। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की और 3 की 75 आएगी, और 10 की आएगी 100, तो ये लिख सकते हैं हम 0.75। सेकेंड पार्ट है 0.1 इंटू 51.7, तो इसको क्या लिखेंगे 1/10, इसको क्या लिखेंगे 517/10। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो सेम रहेगा 517, नीचे आ जाएगा 100 आएगा, तो डेसिमल नंबर कहाँ आएगा हमारा, पीछे 2 डिजिट छोड़ देंगे तो 5.17 आएगा। थर्ड पार्ट 0.2 इंटू 316.8, 0.2 को क्या लिखेंगे 2/10, और 316.8 को क्या लिखेंगे, इसके नीचे 10 आएगा, तो 10 और 10 कितना आ जाएगा 100, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6336, नीचे 100 है तो 63.36 हमारा आंसर आ जाएगा। अब है इसका फोर्थ पार्ट 1.3 इंटू 3.1, तो 1.3 को क्या लिखा 13/10, और 3.1 को क्या लिखा 31/10, तो नीचे का 100 हो जाएगा, और 13 और 31 का आप साइड में निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 403। तो 403/100 आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको हम, डेसिमल पॉइंट हमारा 4 के बाद आएगा, ठीक है, तो 4.03 हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, इसको हम क्या लिखेंगे 5/10 लिखेंगे, और इसको 5/100, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नंबर के बाद 2 डिजिट्स हैं। 5 5 ज़ा 25, और नीचे आएगा 1000, तो 1000 आएगा, तो हम इसको डेसिमल नंबर्स में कैसे लिखेंगे 2 और 5 2 डिजिट्स होगी, तो 1 0 के लिए हम यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, और उसके बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है हमारा इसका सिक्स्थ पार्ट 11.2 इंटू 0.15, तो ये हो जाएगा 11.2 को क्या लिखा 112/10 गुना 0.15 है, तो 15/100 लिख दिया।
अब हमने 112 की और 15 की यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर दी है, यह आ जाएगा हमारा 1680। तो 1680 अपॉन 1000, जीरो से जीरो कट जाएगी, यह आ जाएगा 1.68। अब है हमारा 7th पार्ट। तो 7th पार्ट है कि स्टेटमेंट है 1.07 इंटू 0.02। तो 1.07 को क्या लिखा है 107/100, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आएंगी, इंटू 2/100 सेम यहाँ पे रहेगा, 2/100 लिखेंगे। मल्टीप्लाई किया 214 आया और नीचे कितना आया 10,000 आया। तो यहाँ पे कितनी ज़ीरो है 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन 10.05 इंटू 1.05। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो 100 आएगा, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे भी नीचे 100 आएगा। यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करना है 1005 को और 105 को ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में अगर गड़बड़ हो गई तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा 1,05,525 और नीचे आएगा हमारा 10,000। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 10 के बाद यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 9th पार्ट हमारा 101.01 इंटू 0.01। आप इनकी स्टेटमेंट बड़ी देख के घबराएंगे नहीं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। और नंबर देख के अगर आप घबरा गए तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे हम 100 लगाएंगे, सेम यहाँ पे 100 लगाएंगे। यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई भी नहीं करना, इसमें सेम 1 है तो सेम रहेगा हमारा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आता है। तो एज इट इज़ लिख देंगे और नीचे आएगा हमारा 10,000। तो 10,000 आएगा तो यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे हमारे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10th पार्ट 100.01 इंटू 1.1। इसको हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम 100 लिखेंगे और इसके नीचे 10 लिखेंगे। अब हमने क्या किया 11 की और 10,001 की यहाँ पे मल्टीप्लाई की है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 11 1 जा 11, तो जीरो की जगह 1 आ जाएगा, फिर 2 ज़ीरोज़ आएंगे, 11 को 1 से करेंगे अगेन 11 आएगा, अपॉन 1000, तो 110.011 इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी पार्ट के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।